अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे HTML और CSS के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है, अगर उसको एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो उसको HTML और CSS ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपके पास PHP है, जावा है, ASP है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको HTML और CSS ये ज़रूर आने चाहिए। तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक ज़रूर जाएंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे HTML और CSS के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि हमें HTML और CSS को सीखना ज़रूरी क्यों है, फिर हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए क्यों और कितने ज़रूरी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTML और CSS। HTML एक स्ट्रक्चर है, CSS एक स्टाइल है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब HTML के थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक घर बनाया, उस घर की दीवारें खड़ी की, उसमें रूम्स बनाए, तो कितने रूम्स बनाने हैं आपको, किस रूम की लेंथ, हाइट, विड्थ कितनी होनी चाहिए, आपका घर कितना ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, वो सब आप डिसाइड करते हो, तो वो आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, कि आपके घर में क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ और क्या क्या होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने घर को पेंट करोगे, टाइल्स लगाओगे, डिफरेंट डेकोरेशन उसकी करोगे, तो वो आप CSS कर रहे हो कि वो दिखेगा किस तरह का, खूबसूरत किस तरह से दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ही डिफरेंस क्लियर हो जाता है और दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप भी पता चल जाता है कि हम HTML के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर को खूबसूरत कैसे बनाना है वो हम CSS के थ्रू करते हैं कि उस स्ट्रक्चर को रेड कलर का दिखना है, वाइट कलर का दिखना है कि ब्लैक कलर का दिखना है। तो वो सब हम डिसाइड करेंगे अपने CSS के थ्रू। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर है, तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो हमारा स्केलेटन है वो क्या डिसाइड करता है कि हमारी जो शोल्डर्स हैं वो कितने वाइडर होने चाहिए, हमारी जो बोन है वो यही डिसाइड करती है ना कि हमारे शोल्डर्स कितने वाइडर होंगे, हमारे आर्म्स की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, हमारा हेड जो है वो कितना होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, हमारे पाँव, टांगे, वो सब कुछ, ये सब कुछ डिसाइड करता है HTML। ठीक है, लेकिन जब CSS क्या है, स्किन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, बाल किस कलर के होंगे, ठीक है, उसके पाँव किस कलर के होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें CSS डिसाइड करेगा। तो मतलब HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर ने दिखना किस तरह का है वो CSS डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं दोनों के एक दूसरे के लिए कि HTML की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो CSS किसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो CSS किसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ऑब्वियसली स्ट्रक्चर है हमारे पास, HTML के थ्रू बना चुके हैं हम, लेकिन जब CSS ही नहीं है तो वो दिखेगा किस तरह का, ये तो सब देखकर ही डर जाएंगे इसको। तो इसीलिए HTML और CSS दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जितना HTML इम्पॉर्टेंट है उतना ही CSS इम्पॉर्टेंट है और दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो HTML की डेफिनेशन अगर हम देखें तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? ब्राउज़र के अंदर जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको भी पता है कि हर वेबसाइट में डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। मतलब होम का वेब पेज है, गैलरी का वेब पेज है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का वेब पेज है। ठीक है, ये तो इन सब वेब पेजेस को हम लोग मतलब सेपरेट लाइक अगर गैलरी का वेब पेज है तो हम लोग उसको HTML के थ्रू उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसको स्टाइल करेंगे। होम का वेब पेज है, सेम इसी तरह उसका स्ट्रक्चर और स्टाइल करेंगे। फिर इन दोनों वेब पेजेस को हम लोग एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, तभी तो एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। ठीक है, अब दूसरा मार्कअप लैंग्वेज इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आप कमांड्स देते थे सी आउट की, प्रिंट एफ की, या डिफरेंट और बहुत तरह के कमांड्स हैं। इस वाली लैंग्वेज में HTML में आप जो लिखते हो किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, आप डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हो। जैसे पैराग्राफ को अगर आप लिखना है तो P टैग यूज़ करोगे और दरमियान में आपने जो भी पैराग्राफ में लिखना है वो अपना कंटेंट आप लिख दोगे। ठीक है, तो डिफरेंट टैग्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, और इसमें एक पेज को दूसरे पेज से लिंक किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं।
कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, ये बताता है कि आपका जो HTML में जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी टैग्स आपने लगाए थे, जितनी भी चीज़ें आपने स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें दिखना किस तरह का है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमने डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारा जो वेब पेज है वो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है कि एक शीट है, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हम लोगों ने डिफ़ाइन कर देते हैं और ये हमारे ब्राउज़र को बता देता है कि ये मेरा वेब पेज है, उसमें ये होना चाहिए और इस तरह दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि फ़र्स्ट वाली इमेज में मैंने CSS अप्लाई नहीं की हुई उसमें, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने वेब पेज में एक इमेज चाहिए, मुझे होम का, गैलरी का, लोकेशन का, फीडबैक, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब मुझे एक नैवबार में चाहिए था और लॉगिन आइटम ये मुझे चाहिए था। लेकिन जब मैंने उनके ऊपर CSS अप्लाई किया तो मैं चाहती थी कि जब भी मैं उसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँ तो वो वाइट कलर का हो जाए। ठीक है, और ये सब चीज़ें, तो फिर मैंने उसके ऊपर CSS अप्लाई करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने उसको डिज़ाइन किया, अब उसका कोई प्रॉपर एक नज़र आ रहा है, अच्छा ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि विदाउट CSS वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखने वाले को भी बहुत अजीब लगेगी, लेकिन जब CSS अप्लाई किया तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ इधर है और ये चीज़ इधर है, इस चीज़ का पर्पज़ ये है और एक अच्छा डिज़ाइन भी लग रहा है। तो नेक्स्ट इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि फ़ेसबुक का जो फ़र्स्ट था, जब जो फ़र्स्ट वाली इमेज है HTML वाली, उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मुझे ये चाहिए अपनी वेब पेज के अंदर। तो जब आपने उसके ऊपर से अप्लाई किया तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर चले गई कि फ़ेसबुक का आइकन कहाँ होना चाहिए, इमेज कहाँ पर होनी चाहिए, साइन अप का ऑप्शन कहाँ पर होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, फ़र्स्ट नेम जो है, सरनेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, वो सब चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी लोकेशंस, कलर्स, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने CSS के थ्रू करी। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में यही 3 चीज़ें हम लोगों को सीखनी थी और यहाँ पर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि HTML का पर्पज़ क्या है, कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर डालते हैं अपने स्ट्रक्चर में और फिर वो सब चीज़ें दिखेंगी किस तरह से, वो CSS करेगा। ठीक है, CSS का पर्पज़ क्या है कि वो लुक्स देता है, उसको स्टाइल करता है। सिंटैक्स देखेंगे तो HTML का क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग टैग्स यूज़ करेंगे। तो टैग्स यूज़ करने का, अगर आप लोगों ने पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ लिखना है कोई भी, तो उसके लिए आप P टैग लिखोगे और उसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स आप बेसिकली लिखते हो। ठीक है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और फिर वो पैराग्राफ का जो टैग है, वो पैराग्राफ जो आपने लिखा है वो किस कलर का दिखना चाहिए, वो आप CSS के थ्रू करते हो और उसका सिंटैक्स आप देख सकते हो यहाँ पे। वो हम आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह सब चीज़ें देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो 3 चीज़ें थी जो हम कवर करने वाले थे, वो होप सो आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML क्या है, उसमें कौन-कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, किस तरह से कोडिंग की जाती है उसके ऊपर। तो ब्रीफली डिटेल में हम इंशाल्लाह अपने HTML को सीखेंगे और HTML को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। So yeah, thank you so much. Allah Hafiz. If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go.